जय हिंद दोस्तों। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। दोस्तों, हमें अपने जीवन में हम जिस मुकाम पर हैं उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर उससे आगे बढ़ना चाहिए। यदि आज हम 4800 ग्रेड पे की जॉब पर हैं तो हमें 6400 ग्रेड पे की जॉब की तैयारी करनी चाहिए। यदि हम एक चीज़ आज हमारे पास है तो हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो एक 4 में बदल जाए। मैं उन चीज़ों के विषय में बात कर रहा हूँ जिनसे लोग सफलता का पैमाना मानते हैं। दोस्तों, इस प्रेरणा को लेकर आज हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को आज वर्ग निकालना सिखाऊंगा कि हम वर्ग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कुछ विशेष संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाऊंगा। मैं सभी संख्याओं का वर्ग निकालना आपको नहीं सिखा रहा, मैं केवल उन संख्याओं को निकालना आपको वर्ग सिखा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर आती हैं और पिछली ईयर भी आती हुई आई हैं। काफ़ी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में आई हैं, एसएससी में बूझी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप देखिए कि जब संख्या केवल एक से बनी हो, एक का वर्ग क्या होता है? एक। एक का वर्ग क्या होता है? मतलब 11 का स्क्वायर। देखिए, इसे निकालने का तरीका ये है, इसमें 2 अंक हैं तो आप 2 तक लिखिए, 1 2, फिर आप 1 तक लिख दीजिए। यदि मैं लिखूं 111 का स्क्वायर तो इसमें 3 अंक हैं, 3 1 के हैं तो हम 3 तक लिखेंगे, 1 2 3 2 1। यदि मैं इसमें 4 अंक लिखता हूँ, 1 2 3 4, तो हम इसका वर्ग निकालेंगे हम 1 2 3 4 3 2 1। हम इसे एसडीएम से चेक भी कर सकते हैं। एसडीएम से कैसे? दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को एसडीएम समझाया था। एसडीएम बताया था कि सम डिजिट मेथड होता है और ये अंकों को, कोई भी कैलकुलेशन को चेक करने की सबसे बिंदास विधि है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें मैंने आपको एसडीएम पढ़ाया है। चलिए, जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी, मैं फिर भी आपको कुछ समझा देना चाहता हूँ उसके विषय में। एसडीएम मैंने आपको ये बताया था, ये 1 1 1 लिखा हुआ है तो आप इन्हें जोड़िए अंकों को, 1 2 3, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 का मतलब 0। देखना, मैंने आपको बताया था 9 का मतलब 0। अब आप ये देखिए, ये भी 9 बैठ रहा है क्या भाई? 2 और 1 3, 3 6 2 8 1 9, ये भी 9 है, इसका मतलब ये भी 0 है। इसका मतलब ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है। दोस्तों, हम देखते हैं आपका ये है 1 2 3 4, 4 का वर्ग होता है 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, क्या ये भी 7 बैठ रहा है? 2 3 3 6, 6 4 10, 3 13, 13 2 15 और 1 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, ये हमारा स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम इसे यहाँ भी चेक कर सकते थे कि 2 और 1 3, 3 3 6 और 4 10, 10 का मतलब होता है 1 और 0 1, यानी कि इस 10 को मैं 1 मान सकता हूँ। तो 1 3 4 तो 6 और 1 7, इसका मतलब ये स्क्वायर हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए, एक आध स्क्वायर और देखते हैं। यदि मैं निकालना चाहता हूँ 1 1 1 1 1, ये 5 बार 1 लिखा है, इसका स्क्वायर निकालेंगे हम तो ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ग आपके समझ में जरूर आया होगा। चलिए, वीडियो पॉज करना, एक वर्ग आप निकाल के देखिए क्या बनता है। ये 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर बताइए आप लोग। दोस्तों, वीडियो पॉज कीजिए और इसका स्क्वायर निकालिए। चलिए, अब अपना आंसर मिलाइए। भैया, कितनी बार 1 लिखा हुआ है? ये 6 बार 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मैं 6 तक अंक लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। तो दोस्तों, ये इसका स्क्वायर, आप एसडीएम से चेक भी कर सकते हैं। देखिए, ये वाला सीजीएल 2014 में मेंस पेपर में आया था और ये काफ़ी बार स्टेट पुलिस में भी पूछे गए हैं। दोस्तों, आप लोग इन पर ध्यान जरूर दीजिए, ये आपको गुणा भाग को तो मजबूत करेंगे और आपके एग्जाम में आपको शायद 2 नंबर बढ़ा दें। चलिए, एक और ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर करते हैं। दोस्तों, क्या आएगा? ये है 1 2 3 4 5 6 7। भाई 7 अंक थे तो 7 तक गए, हम वापस 1 तक चले जाएंगे, 6 5 4 3 2 1। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। दोस्तों, देखिए, जब संख्या में केवल 9 का अंक हो, देखिए यहाँ केवल 1 का अंक था, अब मैं आपको केवल 9 के अंक के विषय में बताऊंगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। दोस्तों, 99 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए, इसका निकालने का सबसे आसान तरीका, ये जितने भी अंक हैं 2 9 हैं तो आप एक कम लिखेंगे, एक बार 9 लिखिए, उसे लिखने के बाद आप एक 8 लेंगे, जितने आपने 9 लिखे हैं उतने ही आप 0 लिखेंगे और बाद में 1 लिख देंगे। यदि हम 999 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये कितनी बार 9 है? ये 3 बार 9 लिखा हुआ है तो मैं 2 बार 9 लिखूंगा, फिर उसके पश्चात एक 8 लिखूंगा, जितने 9 हैं वो फिर उतने ही आपको 0 लिखने हैं और बाद में हम 1 लिख देंगे।
देखिए यदि मैं 4 बार 9 लगाता हूँ, इसका स्क्वायर क्या आएगा? ये 4 बार 9 लिखा हुआ है तो मैं 3 बार 9 लिखूंगा, 1 2 3, फिर एक 8 लिखूंगा, फिर जितनी बार 9 लिखे हैं उतनी बार मैं 0 लिखूंगा और बाद में 1 लिख दूंगा। तो इसका स्क्वायर आपका ये हो गया। चलिए इसे और देखते हैं, 99999, इसका स्क्वायर देखते हैं हमें दोस्तों क्या आएगा। ये 5 बार 9 लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, 4 बार 9 लिखूंगा, फिर एक बार 8 लिखूंगा, जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार मैं 0 लिखूंगा और बाद में 1 लिख दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके क्लिक कर गई होगी। दोस्तों चलिए वीडियो पॉज करना, एक आप करके बताना। मैं 6 बार 9 लिख रहा हूँ, चलिए इसका वर्ग बताइए क्या आएगा। चलिए मिला लीजिए, जो आपने निकाला है दोस्तों मिलाइए, यही आया था कुछ और था भाई। ये 6 बार 9 है तो उसका मतलब 5 बार 9 लिखूंगा, 5 बार 9 हो गया, फिर एक 8 लिखूंगा, फिर जितनी बार हमने 9 लिखा उतनी बार हमें 0 लिखेंगे और बाद में मैं 1 लिखूंगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको केवल 2 से 3 मिनट प्रैक्टिस करनी है, आप लोग इस चीज़ को सीख जाएंगे। एसडीएम से आप अपने उत्तर की पुष्टि करते रहिए कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। चलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा जब संख्या में केवल 1 हो या संख्या में केवल 9 हो। अब आप देखिए जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है उनका स्क्वायर हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये 5 वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों देखिए जब 5 का वर्ग हम निकाल रहे हैं, 5 का वर्ग क्या होता है? ये होता है 25। तो आप यदि 5 के वर्ग है, अंत में 5 है, उसका वर्ग निकालना है तो आप 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। हमें निकालना है 15 का वर्ग, तो आप 25 लिख दीजिए। जो ये अंक है 1, इसकी गुणा इससे अगले अंक में लगाइए। भाई 1 है, 1 के बाद 2 आता है तो 1 दूनी ये 2 आ गया, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होगा। यदि आप 25 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आप 25 लिखिए और यहाँ 2 है तो 2 की गुणा उससे अगले अंक में लगाइए, 2 तिया 6। यदि आप 35 का वर्ग निकालना चाहते हैं, ये 5 है, 5 का मतलब है 25 आप लिखेंगे, ये 3 है, इसकी गुणा इससे अगले अंक में लगाएंगे तो 3 चौक ये 12 आएगा। यदि मैं 45 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो आप 25 लिखेंगे, 4 की गुणा 4 पंजे 20 कर देंगे, भाई इस अंक की गुणा इससे नेक्स्ट डिजिट में लगाएंगे। यदि हम 55 का स्क्वायर निकालते हैं तो हम पहले 25 लिखेंगे, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई इससे अगले अंक यानी कि 6 में लगाएंगे, 5 अंक ये 30 आ गया। दोस्तों चलिए वीडियो पॉज कीजिए और 65 का स्क्वायर आप मुझे निकाल के दिखाइए। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने निकाला होगा। चलिए चेक करते हैं आपने सही निकाला है गलत निकाला है। भाई सबसे पहले हम 25 लिखेंगे, ये 6 है, 6 की मल्टीप्लाई से नेक्स्ट डिजिट में लगाएंगे तो ये आएगा 6 7 is 42, ये आ गया आपका 6 7 42, 4225 ये आपका आ चुका। चलिए 75 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या आएगा दोस्तों? ये 5 है तो 25 आ गया। अब 7 की गुणा हम 8 में लगेंगे, 8 7 ये 56 आएगा। चलिए हम ये चेक कर लेते हैं ये सही भी है गलत है। एसडीएम हम लगाएंगे, एसडीएम से चेक करेंगे ये सही है गलत है। दोस्तों देखिए भाई 5 पंजे 25 होते हैं, ये तो बिल्कुल सही हम जानते हैं। इसे देखते हैं 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 36 का मतलब 6 और 3 9, 9 का मतलब 0। देखना क्या है 0 ही आ रहा है, 5 2 7 और 2 9, 9 का मतलब 0 ही है, यानी कि ये हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। चलिए इसे देखते हैं, 5 और 2 7, 7 का वर्ग कितना 49, 49 का मतलब 9 खत्म है, भाई 9 को 0 होता है इसलिए आपको 4 ही माना जाएगा। देखिए 4 ही है या नहीं, 6 और 2 8, 5 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, ये 4 ही है, इसका मतलब हमारी गुणा बिल्कुल ठीक है। दोस्तों चलिए इसे और चेक कर लेते हैं, 5 और 3 8, 8 8 64, 64 का मतलब 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, ये 1 है। देखना ये क्या 1 ही आ रहा है, 5 2 7 2 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 और 0 1 ही आ रहा है, इसका मतलब गुणा हमारी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए 100 से आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये 100 वालों में भी एप्लीकेबल है या नहीं। हम देखते हैं 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों 5 है तो हम 25 लिखेंगे ही लिखेंगे, सबसे पहला काम है हमारा। 5 से पहले यहाँ 10 आ रहा है तो उसका मतलब 10 की गुणा उससे अगले 11 में लगाएंगे तो 11 धाम 110 आएगा ये आपका। यदि मैं 115 का स्क्वायर लगाता हूँ तो 25 आना ही आना है, चूंकि यहाँ 5 है। अब ये 11 है तो 11 की मल्टीप्लाई उससे अगले अंक में लगाएंगे तो 11 के 12 में जैसे ही गुणा करूंगा तो ये आएगा 132। सही कह रहा हूँ ना मैं? एक बार लगा के देख लेना दोस्तों गुणा। 125 का स्क्वायर निकालते हैं, 25 लिखेंगे लिखेंगे हम, 12 की गुणा हमें 13 में लगानी है, क्या आएगा दोस्तों 156, यानी कि 125 का स्क्वायर ये होता है। चलिए चेक कर लेते हैं एसडीएम से हम सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 का मतलब 6 और 3 9, 9 का मतलब 0, क्या ये 0 ही आ रहा है?
भाई 5 2 7 और एक 8 और एक 9, 9 का मतलब 0 होता है। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था एसडीएम के विषय में कि वहाँ 9 क्यों 0 होता था दोस्तों। चलिए इसे देखते हैं। भाई 5 और एक 6 और एक 7, 7 7 49, 49 मतलब 9 तो 0, ये 4 है। देखना ये 4 आ रहा है क्या? 5 2 7 2 9, 3 12 और एक 13, 13 का मतलब 3 और एक 4। वेरी गुड। इसका मतलब एसडीएम कहता है कि ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, यानी कि स्क्वायर हमारा ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और देखिए, भाई ये क्या है? 5 2 7 और एक 8, 8 8 64, 64 का मतलब 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, ये 1 आ रहा है। क्या ये भी 1 है? 5 और एक 6 6 12 तो 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब 9 तो 0 ही है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई 9 और एक 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है। इसका मतलब कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब संख्या में अंत में 5 होगा आप उसके स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे। एक संख्या और देखते हैं हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर के विषय में देखते हैं क्या है वो नंबर। देखिए वो एनसीईआरटी के लिए भी बहुत खास है और एग्जाम में आ चुका है। और इस नंबर से जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ इससे बहुत कम लोग परिचित होते हैं, तो आप लोग इस विषय में जरूर देख लें दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इसके आने की प्रायिकता ज़्यादा है। हम निकालेंगे 67 का स्क्वायर। देखिए 67 का स्क्वायर निकालने के लिए जितने अंक हैं, ये 2 अंकों के उतने आप 4 लिखिए। जितने आपने 4 लिखे उससे एक कम आप 8 लेंगे और बाद में 9 लिख देंगे। यदि आप 67 की मल्टीप्लाई 67 में लगाएंगे तो आप पाएंगे कि 4489 आपको आंसर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों इसका ये तरीका है याद रखने का, एग्जाम में आप बहुत जल्दी से मार्क कर सकते हैं। देखिए 667 का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये कितने अंक हैं? ये 3 अंक है, तो 3 बार आप 4 लिखिए और जितनी बार 4 लिखे उससे एक कम आप 8 लिखेंगे और बाद में 9 लिख देंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं, हम गलत तो आपको नहीं पढ़ा रहे। एसडीएम लगाएंगे उससे पता लग जाएगा। भाई 6 6 12, 12 7 19, 19 का मतलब होता है 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, ये वर्ग है, 1 का वर्ग होता है 1। देखना ये 1 ही आ रहा है क्या? भाई 4 4 8 4 12, 8 20 8 28 और 9 37, 37 का मतलब 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 और 0 1, ये 1 ही आ रहा है। इसका मतलब कि गुणा हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये क्या करना है कि यह है 6667, इसका स्क्वायर निकालना है हमें। हम कैसे करेंगे? भाई 4 अंक हैं तो 4 बार आप 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार ये 4 लिख दिया। जितनी बार 4 लिखा उससे एक कम आप 8 लेंगे, यानी कि 8 8 8, फिर आप 9 लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लिक करके होगी। दोस्तों यदि हम कर रहे हैं 6 6 6 6 7, ये 5 अंकों की एक संख्या बन गई है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? 5 अंक है तो 5 बार 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, जितने अंक हमने यहाँ लिखे हैं उससे एक कम 8 लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार 8 इसलिए लिखा है क्योंकि 5 बार हमने 4 लिख दिया था। अब बाद में हम 9 लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लिक कर गई होगी। चलिए दोस्तों एक संख्या आप करके बताना, वीडियो पॉज करना, आंसर निकालना, फिर मिलाना। संख्या लिख रहा हूँ मैं 6 6 6 6 6 6 6 7, इसका स्क्वायर निकालना है। कीजिए दोस्तों, बताइए आंसर। चलिए अब आप कंफर्म करना। पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कितनी डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस संख्या में 8 अंक हैं तो इसका मतलब 8 बार हम 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी बार हमने 4 लिखा उससे एक कम हम 8 लिखेंगे, यानी कि 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, और सबसे बाद में हम 9 लिख देंगे। तो दोस्तों इसका मतलब इस बहुत बड़ी संख्या का स्क्वायर है तो बहुत ही बड़ा, लेकिन आसान बहुत है, आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक टाइप और पढ़ लेते हैं, फिर हम आज के लिए वहीं रुक जाएंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों देखिए अब मैं आपको कुछ संख्या बताना चाह रहा हूँ। मैं स्क्वायर के ऊपर एक वीडियो आपको और लेकर आऊँगा दोस्तों, लेकिन इसमें बेसिक्स था बिल्कुल। आप ये देखिए जब संख्या 100 के नज़दीक होगी, जब संख्या 100 के नज़दीक होगी, नज़दीक से मतलब समझना दोस्तों क्या होता है। भाई सपोज करो हमें 101 का स्क्वायर निकालना है, हम 101 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। हम ये देखेंगे 100 से कितनी अधिक संख्या है, 100 से एक अंक अधिक है, तो इसका एक का वर्ग लिखेंगे 01, एक का वर्ग 01 होता है। और जितनी संख्या अधिक है इसे उसमें ही से जोड़ देंगे, 101 और 102 आ गया, यानी कि 101 का स्क्वायर 102 01 होता है। चलिए दोस्तों यदि मैं निकालना चाहता हूँ 103 का वर्ग, ये 100 से कितना अधिक है? ये 3 अधिक है, तो 3 का वर्ग 09, भाई 3 का वर्ग 09। अब ये 3 अधिक है तो आप 103 में 3 ही जोड़ देंगे, ये आएगा 106। यदि मैं 104 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ
ये कितना अधिक है 100 से, 4 अधिक है, 4 का वर्ग 16, तो आप 4 ही जोड़ देंगे 104 में, 104 और 4 108। तो दोस्तों 104 का स्क्वायर 108 16 है ये। चलिए अगर मैं 105 का वर्ग निकालना चाहता हूँ, एक मेथड मैंने भी आपको बताया था, लेकिन ये दूसरे तरीके से कर रहे हैं, उसमें कैसे करेंगे, 105 500 से कितना अधिक है, ये 5 अधिक है, 5 का वर्ग 25, 105 और 5 110। दोस्तों सपोज करो 112 का वर्ग हमें निकालना है, तो 100 से कितना अधिक है, 100 से 12 अधिक है, तो 12 का वर्ग होता है 144। तो 144 को हम 44 लिखेंगे, हासिल 1 बनाएंगे। जो भी संख्या देखिए यहाँ हम 2 अंकों में ही संख्या लिखेंगे, जैसे 1 का वर्ग होता है 1 है, लेकिन हमने 0 1 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2 अंकों में संख्या चाहिए थी। तो ये 12 का वर्ग 144 है, 1 हासिल लगा दिया। 112 100 से कितना अधिक था, 12 अधिक था, तो जितना अधिक था हम उतना ही जोड़ देंगे, 112 और 12 124, 1 हासिल था तो इसलिए 125 लिखा जाएगा। चलिए एसडीएम लगा के देख लेते हैं सही है गलत है। 2 और 1 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, 7 क्या होता है भाई, 7 होता है दोस्तों, देखते हैं कि 4 4 8 5 13, 2 15 और 1 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, ये यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये वो संख्या है जो संख्या 100 के नज़दीक होगी। देखिए केवल 100 के नज़दीक के लिए नहीं है, सपोज करो आप निकाल रहे हैं 1008 का स्क्वायर, 1008 का स्क्वायर, तो हम यहाँ संख्या 1000 से देखेंगे, 1000 से कितने अधिक है, ये 8 अधिक है, तो 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64। हम ये 1000 से तुलना कर रहे हैं दोस्तों, 1000 का मतलब है 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब कि संख्या में हम 3 अंकों में लिखेंगे संख्या, यहाँ 64 है तो मैं 64 ना लिख के 064 लिखूंगा ऐसे, कि जितना हम, जैसे हमने यहाँ पे देखा था संख्या 100 के नज़दीक थी तो 101 का वर्ग कर रहे थे, तो 100 से तुलना कर रहे थे हम 100 से, 100 में का मतलब है 2 जीरो, तो इसलिए हम संख्या 2 अंकों में लिख रहे थे। यहाँ 1000 से तुलना कर रहे हैं, इसमें है 3 जीरो, इसका हम 3 अंकों में संख्या लिखेंगे, तो 108 के वर्ग के लिए 1000 से 8 अधिक है, तो हमने 8 देखा, 8 का वर्ग 64, तो 3 अंकों में हमने 64 लिखा। उसके बाद हम देखेंगे 1008, 1000 से 8 अधिक है, तो जो अधिक है उसे ही जोड़ देंगे, 1008 और 8, ये होता है 1016। तो दोस्तों 1008 का स्क्वायर आपका ये आ गया। चलिए एक आप निकाल के देखिए, वीडियो पॉज करना, वर्ग निकालना और फिर अपने उत्तर की पुष्टि करना। मैं दोस्तों 112 का वर्ग निकालना चाहता हूँ, कीजिए भाई। चलिए हम मिलाते हैं, तो 1000 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 12 एक्स्ट्रा है, तो 12 का वर्ग 144। ये मैंने 3 अंकों में क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें 3 ही अंक चाहिए थे, इसलिए 3 अंकों में लिखा है। 12 का वर्ग 144, चूंकि 1000 से 12 अधिक है तो हम 12 ही इसमें जोड़ देंगे, 1012 और 12 1024। चलिए दोस्तों आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसी के विषय में आपको प्रैक्टिस करनी है, 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा निखार आ जाएगा। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और गणित विषय ऐसा है जो आपके एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आपको दिला सकता है। तो आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ, आपको मेरा समर्थन करना है और मैं आपका करूँगा, काम दोनों का हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।